दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंजीनियरिंग ट्रेडर पर, जहां हम आपको शेयर मार्केट की बेसिक से एडवांस नॉलेज देते हैं और शेयर मार्केट की हर छोटी बड़ी जानकारी टाइम टू टाइम देते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में, जो इस समय ऊर्जा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की कंप्लीट डिटेल हम आज देखने वाले हैं, जैसे आईपीओ डेट देखेंगे, प्राइस बैंड देखेंगे और इसका इशू साइज देखेंगे, क्या इशू साइज रहने वाला है, और ग्रे मार्केट प्राइस देखेंगे। उसके बाद लॉट साइज देखेंगे और लिस्टिंग गेन देखेंगे, क्या लिस्टिंग गेन हमें मिलने वाला है, और सेल होल्डर क्वार्टर देखेंगे, सेल होल्डर क्वार्टर क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले आईपीओज और शेयर बाज़ार से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो कि एनटीपीसी की ही एक सहायक कंपनी है, भारत में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में लीडिंग कंपनी है। यह कंपनी सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कंपनी ने हाल ही में अपने आईपीओ की घोषणा की है। यह आईपीओ निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी लीडर ऑफ ग्रीन एनर्जी मानी जाती है। इस आईपीओ के माध्यम से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को और भी विस्तार देने की योजना बना रही है। यदि एनटीपीसी की आईपीओ डेट देखें कि आईपीओ कब आने की संभावना है, तो एज पर मार्केट एक्सपर्ट अनुसार एक्सपेक्टेड जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2024 आने की संभावना है। यदि इसका इशू साइज देखें तो इसका इशू साइज 10,000 करोड़ मीन्स $1.19 बिलियन रहने की पूरी संभावना है। और यदि फेस वैल्यू की बात करें तो 10 ईच शेयर इसकी फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड एज पर एक्सपर्ट राय एक्सपेक्टेड 30 से 45 रुपये रहने वाला है। और जीएमपी यदि देखें, ग्रे मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेड 60 से 70 रुपये रहने की संभावना है। लिस्टिंग गेन यदि देखें तो एज पर एक्सपर्ट राय एक्सपेक्टेड 75% रहने की संभावना है। इसकी लिस्टिंग एनएसई एंड बीएसई दोनों पर होने वाली है। 20 अक्टूबर 2024 से पहले जिनके पास एनटीपीसी के शेयर होंगे, वो लोग शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। वो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं और वहां से अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं और लिस्टिंग गेन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 10,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। और यदि इसकी मदर कंपनी एनटीपीसी को देखें तो वो कैसा कामकाज अभी फ़िलहाल में कर रही है, एनटीपीसी का शेयर प्राइस देखें वो कहाँ वर्क कर रहा है और क्या उसके फंडामेंटल्स अभी हैं। एनटीपीसी के स्टॉक की बात करें 431.15 पर इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यदि इसका 1 डे का रिटर्न देखें 0.96 1 डे का रिटर्न है, क्योंकि अभी मार्केट भी काफ़ी क्रैश हो रहा है। और यदि 5 डे का रिटर्न देखें एनटीपीसी का तो 0.96 का इसका 5 डे का रिटर्न है निगेटिव में। यदि 1 मंथ का इसका रिटर्न देखें 9.21% इसका 1 मंथ का रिटर्न है। यदि 6 मंथ का रिटर्न की बात करें तो 18.61% इसका 6 मंथ का रिटर्न है। यदि एनटीपीसी का ईयर टू डेट रिटर्न देखें तो 39.19% का इसका ईयर टू डेट रिटर्न है। और यदि 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 83.04% इनने 1 ईयर में रिटर्न दिए हैं। 5 ईयर का यदि रिटर्न देखें तो 267.25% इनने 5 ईयर में रिटर्न दिए हैं। और यदि मैक्सिमम जब से ये एनएसई बीएसई पे लिस्ट हुई है उसके बाद का यदि रिटर्न रेट देखें, मैक्सिमम रिटर्न देखें तो 584.80% इनने अब तक रिटर्न दिया है। यदि एनटीपीसी की लिस्टिंग देखें तो 5 नवंबर 2004 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। और यदि प्राइस की बात करें 62.96 पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। और यदि वॉल्यूम देखें तो 233 मिलियन इसका वॉल्यूम था 5 नवंबर 2004 को। यदि 1 डे की चार्ट देखें तो एनटीपीसी अभी लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। यदि एनटीपीसी का फंडामेंटल्स देखते हैं तो इसका कंपनी इवैल्यूएशन क्या है। यदि मार्केट की बात करें तो 4,17,102 करोड़ मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो यदि देखें 19 इसका पी रेशियो है। और डिविडेंड यील्ड यदि देखें 1.80 इसका डिविडेंड यील्ड है। और यदि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देखें तो 1 ईयर का 83.05% इसका रिटर्न्स है। शेयर होल्डर पैटर्न यदि देखें तो प्रमोटर्स के पास 51.10% और यदि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास देखें 27.56%, एफआईआईस के पास देखें फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 17.67% शेयर है। और यदि अदर्स के पास देखें तो कोई शेयर नहीं है,
पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास यदि देखें 3.55% है। गवर्नमेंट के पास देखें तो 0.11% गवर्नमेंट के पास इसके शेयर हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि बात करें तो प्रमोटर्स के पास 51.10% 2024 में है, 2023 में 51.10, मतलब इन्होंने कोई भी अपने शेयर में बदलाव नहीं किया है, नई क्वांटिटी बढ़ाई है, नई घटाई है, एग्जैक्ट होल्ड करके रखे हुए हैं। यदि DIIs की बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की तो 27.56% उनके पास शेयर हैं, जून 2024 की रिपोर्ट है। और यदि मार्च 2024 में देख तो 27.57% थे, तो थोड़ा सा 0.01% इन्होंने कम किया है DIIs ने। मार्च 2024 में है 1,76,207 मार्च 2023 में है, मतलब मार्च 2023 से 24 में बढ़ा है। और यदि एक्सपेंस की बात करें, मार्केट के जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो 2 मार्च 2023 में 1,28,477 इनका खर्चा था, जो मार्च 2024 में 1,27,408 हो गया है, मतलब खर्चे थोड़े कम हुए हैं इनके। बैलेंस शीट यदि देखें 3,15,074 है मार्च 2024 में। यदि मार्च 2023 में देखें तो 2,96,960 था, जो कर्जा थोड़ा सा इनके ऊपर बढ़ा है। टोटल एसिड्स अगर देखें कि कंपनी की जो एसिड्स की वैल्यू क्या है, तो मार्च 2023 में 4,47,913 था, मार्च 2024 की बात करें 4,80,197 है। यदि कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए इनके पास मार्च 2023 में 47,152 करोड़ थे, और मार्च 2024 में 40,785 करोड़ इनके पास है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए कैश फ्लो। और यदि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखें तो मार्च 2023 में -26,145 करोड़ थी, जो मार्च 2024 में -32,141 करोड़ है। दोस्तों, NTPC ग्रीन एनर्जी IPO में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कंपनी की ग्रीन एनर्जी में बढ़ती पकड़ और सरकार की नीतियों का समर्थन इसके लिए सकारात्मक संकेत है। कंपनी IPO से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी की चालू और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा, जिसमें सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया में निवेश शामिल है। NTPC ग्रीन एनर्जी NTPC नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। कंपनी 2030 तक भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने में लीडिंग रोल निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल इंजीनियर ट्रेडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप शेयर मार्केट की हर अपडेट सबसे पहले पा सकें। दोस्तों, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।